Good morning, friends. Hello. Today we will read 12 भावनाएं. Firstly, we will read first भावना, अनित्य भावना. अब इस भावना को पढ़ते हैं. अनित्य भावना हमें सिखाती है कि शरीर की जवानी, घर-बार, राज्य संपत्ति, गाय बैल, स्त्री के सुख, हाथी घोड़े, परिवार जन, कुटुंबी जन और आज्ञा को मानने वाले नौकर और 5 इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर हैं, हमेशा नहीं रहते हैं, अनित्य हैं, अस्थायी हैं. ये सारे सुख आकुलता को देने वाले ही हैं और दुख को देने वाले ही हैं. ये सुख बिजली और इंद्रधनुष की चंचलता के समान क्षण भंगुर हैं. जिस प्रकार इंद्रधनुष और बिजली कुछ सेकंड के लिए ही आसमान में रहती है, उसी प्रकार यह इंद्रिय जन सुख और राज्य संपत्ति, गोधन, भय, नारी, हाथी, घोड़े थोड़े समय के लिए ही हैं, अनित्य हैं. जिस प्रकार विवेकी जीव झूठे भोजन को खाने में चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, कभी ममत नहीं दिखाता, उसी प्रकार इस अनित्य भावना को भाने से जीव इस संसार के झूठे भोगों से लाखों बार भोगे हुए भोगों से कभी ममत नहीं करता है और न ही इनके योग में आरती करता और संयोग में रति करता है. ये अनित्य भावना भावे का फल है. अब जो सेकंड भावना है उसे पढ़ेंगे. अशरण भावना. अशरण का अर्थ है कहीं भी शरण नहीं है, चाहे सुरेंद्र, असुरेंद्र, नागेंद्र हो, खगेंद्र, नरेंद्र हो, वह भी काल रूपी सिंह के सामने हिरण के समान है और उनको भी शरीर को त्याग कर नई योनियों में सारे नए राजपाट छोड़ के जाना पड़ता है और कर्मों का फल भोगना पड़ता है. चाहे कैसी बीमारी हो, मंत्र हो, तंत्र हो, बड़े से बड़े शक्ति हो, माता पिता, देवी देवता, सेना और पुत्र, तो कैसा भी चेतन या अचेतन पदार्थ हो, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है तथा मृत्यु से कोई नहीं बचा सका है. कहीं भी शरण नहीं है. ये अशरण भावना है. इस अशरण भावना को भाने से समता भाव जागृत होता है और इस भावना को भाने वाला जीव शरीर त्याग के समय शोक नहीं करता है और न ही किसी अन्य के ध्येय अवसान में शोक करता है और न ही संसार के भौतिक सुखों में रति करता है. जो तीसरी भावना है वो है संसार भावना. ये जीव चारों गतियों में, चाहे स्वर्ग हो, नरक हो, मनुष्य प्राय हो या त्रियंच प्राय हो, सब दुखों में दुख ही दुख होता है. कहीं भी संसार में सुख नहीं है. हर तरफ से, हर दृष्टि से ये जीव चारों गतियों में दुख भोगता है और द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल के परिवर्तन सहता है. यानी कि हर विधि से, हर तरीके से संसार असार है, बिना किसी का सार है. हर जगह दुख है. इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है. ऐसा चिंतन करना संसार भावना का लक्षण है. इस भावना को खाने वाला जीव कभी भी दुखी नहीं रहता, लेकिन संसार से उदासीन रहता है, दयालु रहता है. चौथी भावना है एकत्व भावना.
सारे शुभ अशुभ कर्मों के फल जितने भी हैं ये जीव अकेला ही भोगता है। कोई साथ न देने वाला होता है। माता पिता पुत्र नारी दोस्त रिश्तेदार अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते, सिर्फ स्वार्थ के लिए ही सगे बन जाते हैं। स्वार्थ खत्म हो जाने पर धोखा दे जाते हैं। चाहे सुख हो या दुख यह जीव अकेला ही सहन करता है। साथी सगे तो सब कहने के पात्र मात्र हैं, कहने के मात्र के। अगर पांचवी भावना अन्यत्व भावना, यह जीव और शरीर पानी और दूध के समान एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। अगर शरीर और आत्मा एक ही होती तो क्या मुर्दे में जान नहीं होती? फिर ऐसा क्यों होता है कि आत्मा के शरीर से निकलते ही सारा शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाता है? कहाँ चली जाती है उसमें सिर्फ चेतनता, यानी कि हम जीव हैं, शरीर नहीं। जब शरीर और आत्मा अलग हैं तब जो पर वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हैं, धन घर परिवार है, राज्य है, संपत्ता है, पुत्र है, स्त्री है, वह मेरी है, कैसे हो सकती है? ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। वेस्ट एंड रिलैक्स्ड। छठी भावना, यह शरीर मांस खून की विष्ट गंदगी मल मूत्र पसीना आदि की थैली है और हड्डी चर्बी आदि अपवित्र पदार्थों से मलिन है। इस शरीर में से 9 द्वार में से निरंतर मैल निकलता रहता है और इतना ही नहीं, इस शरीर के स्पर्श से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। बहुत गंद है ये शरीर और ऐसा शरीर से कौन प्रेम करना चाहेगा, कौन मोह रखना चाहेगा? ऐसा चिंतन करना अशुचि भावना है। इस भावना का नाम था छठी भावना, अशुचि भावना। सातवीं भावना है जिसका नाम है अशर्व भावना। मन वचन और काय के निमित्त से आत्मा में हलन चलन कंपन रूप चंचलता को आश्रव कहते हैं। आश्रव से क्रम आते हैं। यह आश्रव बहुत दुखदायी है क्योंकि इसकी वजह से आत्मा के प्रदेश कर्मों से बनते हैं, जिससे आत्मा का अनंत सुख वाला स्वभाव ढक जाता है। ज्ञान दर्शन स्वभाव ढक जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस आश्रव से दूर रहने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, इससे मुक्त होने की चाह रखते हैं। मिथ्या दर्शन अविरत और कषाय प्रमाद के साथ आत्मा में परवर्ती नहीं करते हैं, कम करते हैं। ऐसा चिंतन करना आशर्व भावना है। नेक्स्ट आठवीं जो भावना है वह संवर भावना। जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं किया, शुभ और अशुभ कर्मों के फल में रति नहीं की, शुभ और अशुभ भाव नहीं किए, आत्मा के अनुभव में मन को लगाया, आत्मा के स्वभाव में लीन हुए या लीन होने में आते हुए कर्मों को आत्मा के प्रदेशों में ले जाने से रोक लेंगे। कर्मों के आश्रव द्वार को बंद करेंगे, बंद को रोक लेंगे और संवर्ग को प्राप्त करके आकुलता रहित सुख का साक्षात्कार करेंगे।
ऐसी भावना भाना संवर भावना है। रेस्ट breathing, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relaxed. नवी भावना जब कर्म नवी भावना है निर्जरा भावना। जब कर्म अपना समय आने पर फल देने लग जाए, मतलब अपने अपने समय पर फल देने लग जाए और फल देकर चले जाए, यह तो काम निर्जरा है या विपाक निर्जरा। इससे इस जीव का कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है जब कर्म बिना फल दिए ही चला जाए, जो सिर्फ सम्यक तप के माध्यम से संभव है। तो अविपाक निर्जरा है, सताम निर्जरा है, जो सुख, जो शिव सुख को, मोक्ष सुख को, आकुलता रहित सुख को प्राप्त कराती है। 10वीं भावना है लोक भावना। जहाँ 6 द्रव्यों का निवास है, वह 3 लोक हैं, जो शाश्वत 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इसको न किसी ने बनाया है, न कोई धारण कर रहा है, न कोई चला रहा है, और न ही कभी नष्ट होंगे। और 6 द्रव्य भी शाश्वत हैं, अनादि निधन है। ये तीनों लोग, इन तीनों लोगों में जीव समता भाव के अभाव में, संतोष के अभाव में, वीतराग का और वीतराग भाव के अभाव में जीव संसार में दुख सहता है, जन्म मरण के दुखों को सहन करता है। वीतराग अवस्था पाने से यह जीव आकुलता रहित सुख को प्राप्त करता है। रेस्ट
Now we will read ग्यारहवीं भावना, बोधि दुर्लभ भावना। इस जीव में नवे वेदक के विमानों तक जो 16 स्वर्गों से भी ऊपर है, वहाँ भी प्रायली और एक बार नहीं अनंत बार यहाँ पर्याय लेकर अहिंद अधिदेवों तक का पद पाया। लेकिन जब भी आत्मा के ज्ञान के बिना इस जीव में सुख लेश मात्र नहीं पायो। नरक त्रियंच मनुष्य की योनियों में दुख की बात करें तो चलता है, लेकिन स्वर्गों में ये जीव दुखी रहता, वहाँ भी लेश मात्र भी सुख ग्रहण नहीं किया, जो कि सम्यक ज्ञान के अभाव की वजह से था। और ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज ने अपने ही आत्मा स्वरूप में साधा हुआ, कहीं बाहर से नहीं हो जाए। इसलिए संसार में सब कुछ सुलभ है, घर परिवार कुटुंब उत्तम कुल विद्या धन पैसा बुद्धि होशियारी, यह सब सम्यक ज्ञान की दुर्बलता के आगे सुलभ ही है। और यह सम्यक ज्ञान अपार सुख को प्राप्त करने वाला है, आकुलता रही सुख को प्राप्त करता है। तंत्र का जोड़ इस सम्यक ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा ही तोड़ा जाता है। लास्ट भावना में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लास्ट भावना इसे धर्म भावना। Taking from one nostril and breathe out from other nostril. Relaxed. बारह भावना, नौ विवेकी, 12वीं भावना। जो भाव पवित्र है, मोह से रहित है, मिथ्या ग्रहित और अग्रहित से रहित है, वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है, और यही धर्म है। और इस धर्म को जब ये जीव साधता है, धारण करता है, तो अचल सुख को प्राप्त करता है। यानी कि जहाँ मोह मिथ्या है वहाँ धर्म नहीं है, ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। ये जो 12 भावनाएं हमें सिखाती हैं, इनका जो लक्ष्य है ये है कि हमें बार बार अपने आप को ये सिखाना है, ये फील कराना है कि ये शरीर एक मात्र जल जाना है, इस शरीर से हमें ज़्यादा मोह नहीं करना है। और संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको शुरू में तो सुख देंगी, लेकिन बाद में कुछ
कुछ आप इनका सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। और सिर्फ दिखाने के लिए इंसान आया है, वो एक दिन चला जाएगा। इसके बीच का जो सफर है उस आप मतलब ये जो भावना है ये सिखाती है कि हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा मोह नहीं करना। अगर हम किसी भी चीज़ से ज़्यादा मोह करेंगे तो जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तो हमें इस शरीर को छोड़ने में उतनी ही तकलीफ होगी जो निश्चित है, सड़ेन है। भगवान भी इस सत्य को नहीं बदल सकते। Now we will do chanting Om Shri Varshnava Chintamani. Sit straight, leg straight, neck straight. Sit with your mudra for the yoga hands. Om Shri Varshnava Chintamani Namaha. Rest and relaxed, rest and relaxed, and rest and relaxed. Karaoke 6 times. Namo Yantaram, Namo Siddharam, Namo Yaram, Namo Jayaram, Namo Sarvasauram, Namo Yantaram, Namo Siddharam, Namo Yaram, Namo Jayaram, Namo Sarvasauram, Namo
और बादशाह भगवान की जय। थैंक यू वेरी